पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अब बहू कैसी चाहिए? कमाने वाली कि घर संभालने वाली? कैसी चाहिए? परिवार को मेंटेन करे या अपना व्यापार मेंटेन करे? कौन सी बहू चाहिए? हाउस वाइफ चाहिए? नहीं मतलब क्या है, पैसा भी आजकल बहुत प्रायोरिटी में है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो जितनी भी बढ़ी है पेट तो बढ़ ही जाएगा। महंगाई कितनी भी बढ़ी है पेट पर जाएगा। हाँ, आपकी जितनी इच्छाएं हैं शायद उन इच्छाओं का पोषण नहीं हो पाएगा। और लड़कियां भी जाना चाहती तो कहाँ जाना चाहती? हमको कहाँ शादी करनी है? हाँ, कैसा घर चाहिए? कैसा घर चाहिए? संस्कार हो या ना हो, साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, निभ पाएंगे या नहीं निभ पाएंगे, लेकिन चाहिए कैसा घर? सब स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता की स्वच्छंदता। हाँ, बोलते तो स्वतंत्रता ही हो पर वो स्वतंत्रता नहीं है। वहां पर क्या है? हाँ, स्वच्छंदता है कि महाराज साहब अपने मन से जैसा जीना है वैसा जी सको। तो ये रिजू जन लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। रिजू जन लोग तो सरल है, जैसा कहो वैसा कर पाते। पर आपको क्या है? जैसा कहे वैसा नहीं, हम जैसा चाहे वैसा हम जी पाए, वैसी आपको परिस्थितियां चाहिए। और सब एकदम खुला होना चाहिए। कोई घूंघट तो बहुत दूर की बात, साड़ी भी पहनने ना बोले। क्या चाहिए आपको? हाँ, साड़ी भी पहनने ना बोले। हमको तो हमारी पोशाक में भी जो अलाउ नहीं है, जो हमारे यहाँ मान्य ही नहीं है, वैसी पोशाक भी वहां पहनने को मिल जाए। हमारे साथ वो सब एकदम खुलापन चाहिए, एकदम खुलापन चाहिए। और खुलापन में इतना खुलापन आ गया कि घर खुला ही रह जाता है, उसपे कभी कोई अंकुश लगता ही नहीं। और इतना खुला कि चोर भी आ जाए। हाँ, फिर खुले घर में तो क्या होगा? खुले घर में क्या होगा बताइए? चोर आएगा कि नहीं आएगा? फिर आपके मन में चोर प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? जब आप एकदम खुला जियोगे, वहां कितने चोर प्रवेश करते अंदर पता है आपको? कौन कौन बैठ गया? एक शादी, पहले एक ही लड़का एक ही लड़की, यही होती थी ना शादी। आज क्या होता है? आज क्या होता है? और सब शादी तो एक ही शादी होती है, बाकी सबके साथ में तो हमारा संबंध चलता रहता है। जो हमको यहाँ से नहीं बोलना चाहिए वैसी बातें भी हमारे समाज में घर कर रही है। एक के साथ कितना जुड़ा हुआ है, एक के साथ में कितनी जुड़ी हुई है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आज आए दिन ऐसी विकृति, ये खुलापन दे दिया आपको, ये सारी पुरस्कारी कर दिया, ये आपको प्रसाद दिया खुलापन ने। आपने पूरी की पूरी पाश्चात्य संस्कृति, जहां पर कोई संस्कार की बात नहीं, जहां कोई आदित्य की बात नहीं है, यहाँ कल्पसूत्र में तो इतनी बातें लिखी हुई है। अगर आप कल्पसूत्र को जीने की सोचोगे तो आप सोचोगे ये तो क्या है? हाँ, ये वर्तमान जीवन शैली में मैच होगा कि नहीं होगा? ये वर्तमान जीवन शैली में मैच होता ही नहीं है। लेकिन कल भी आपको बताया था, रामायण को जियोगे नहीं तो पूरी जिंदगी रोते ही रह जाओगे। कल्पसूत्र को जियोगे नहीं तो कभी भी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाओगे। कहीं तो अंकुश है, कहीं तो संयम है। कहाँ आंखों में संयम है क्या? हमारे पास बोलो, आंखों में संयम है? आंख में ही विकार है। आंख देखती है तो विकारी दृष्टि से ही देखती है। और भी हमारी कुछ बहनें तो विकार पैदा हो वैसा ही ड्रेस पहनती है, वैसा ही रवैया रखती है, वैसी ही वेशभूषा होती है। और वेशभूषा में साड़ी भी पहन ले तो पहनने का तरीका भी सही नहीं होता है। तो वास्तव में आप देखो, इतने सारे विकार पैदा हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? कुछ तो आपके घर में मोबाइल टीवी ये संस्कृति ने स्थान जमा लिया, और दूसरे नंबर में आपने उन सबको देख देख करके उनका सिर्फ अनुकरण कर लिया। आपको कुछ नहीं पता इनके पीछे क्या है, इनके पीछे क्या क्या रिजल्ट आने वाला सबको पता है। कितना हमारा समाज विकृति की ओर जा चुका है, कितना विकार की ओर बढ़ चुका है। एक अकेली नारी अगर घर में है तो वो सेफ नहीं है। है क्या सेफ? पर हमको साथ में रहना ही नहीं, हमको साथ चाहिए ही नहीं। घर में 10 लोग रहते हैं तो दिन भर फिरते रहते हैं, इसलिए क्या तो अलग हो जाओ। और अब तो अलग
अपने आप को सेव कैसे करना, इसके लिए अलग से क्लासेस करो, इसके लिए अलग से समझ ले जाओ। जहाँ समझ ले जाओ अगला ही समझ जाता है और वो हमको ही समझा देता है। वहां भी जाकर के हम सत्यानाश की कगार में खड़े हो जाते हैं। तो वास्तविकता क्या है? पहली बात, हम साथ में रहना नहीं चाहते। दूसरे नंबर में अलग भी हैं, तो हमको हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा स्वयं के ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। तो वास्तव में ऋजु जड़, वक्र जड़, ऋजु प्राण, तीन प्रकार के लोग। आदिनाथ भगवान के शासन के लोग ऋजु जड़ हैं, मतलब कैसे? बहुत सरल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आगे की सोच नहीं पाते। पर 22 सितंबर के जो लोग हैं, उस समय के लोग ऋजु और प्राण हैं, सरल भी और समझदार भी, सरल भी है और समझदार भी है। पर अभी वर्तमान शासन के लोग कैसे हैं अपन लोग? आपका भी हमारा भी सबका नंबर है इसमें। कैसे हैं अपन लोग? हाँ, एक स्वर में बोलो, कैसे हैं? स्वीकार तो कर लो। हाँ, अपन ऐसे अकेले जाके नहीं बोल सकते ना सब मैं वक्र चलूं, मैं तो टेढ़ा आदमी हूँ, मैं टेढ़ा ही चलाऊं, मैं टेढ़ा ही चलता हूँ। बोलोगे क्या? वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा टेढ़ा चलना, ऐसे सीधा चल ही नहीं सकता, टेढ़ा टेढ़ा ही चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, हाँ, तिरछा ही चलता है, सीधा भी नहीं चल पाता, सीधा भी नहीं चल पाता। तो अभी वर्तमान के लोग कैसे हैं? वक्र जड़ हैं। वक्र जड़ का मतलब, एक तो पहली बात, उसके स्वयं के अंदर सरलता गायब, और फिर जड़, बुद्धि में भी कुतर्क के सिवाय उसके पास कोई सचोट जवाब नहीं है, उसके पास कोई सचोट वाक्य भी नहीं है, सचोट उत्तर भी नहीं है, ना सचोट प्रश्न है उसके पास में। तो वक्र और जड़, ना हमारे पास उतनी बड़ी बुद्धि और ना हमारे पास सरलता, तो हम तो दोनों से गए गुजरे हो गए, ना तो दिल और ना तो साहब कैसे बोलते हो? आज के जमाने लोग कितना पढ़ रहे, अरे इतना 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 मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कहाँ पहुंचते हैं? उसके बाद भी कहाँ पहुंच रहे? बोलो, इतनी मेहनत आप कर रहे हो। आपकी पिछली पीढ़ी, आज जितने हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, पूछो इनको कहाँ तक पढ़े? हाँ, कोई दूसरी क्लास पढ़ा है, कोई तीसरी क्लास पढ़ा है, कोई चौथी क्लास पढ़ा है, कोई तो स्कूल भी नहीं गया है, तो भी आज वो सेठ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं। उनके पास में जो धन है वो कैसा है? कैसा है बताओ? हाँ, स्थायी धन है उनके पास। आपके पास क्या है बताओ? आप इतना पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपके पास क्या है? आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हो, क्या है? क्या है आपके पास में? बैंक लोन और उल्टा है। आज अगर अपन ये प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रस्ट की, मेघराज बेगानी ट्रस्ट, इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करने वाले, क्या मेघराज जी साहब कितना पढ़े लिखे थे? धर्म जी बताओ तुम। हाँ, पता भी नहीं, कोई बहुत पढ़े लिखे थे क्या? उस जमाने में तो अगर कोई नहीं करता, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, करते थे, लेकिन गिनती के लोग थे, बहुत बुद्धि में होता, एक दो चार पांच ऐसे गिन लोग थे, पर उनके पास ही संपत्ति थी, ऐसा नहीं है। संपत्ति के बड़े बड़े मालिक लोग भी पढ़े हुए हो जरूरी नहीं था। आज आप इतना पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, इतना समय लगाते हो, उसके बाद भी आपके पास क्या है? क्या है उसके बाद भी? पूरी मेहनत आप पढ़ाई में कर ली, उसके बाद भी देखोगे तो उतना ही कमाते हो, खुद ही अच्छे से कमा लो, खा लो, पी लो, ऐश आराम करो और सब बोल, कुछ बचता ही नहीं आपके पास। अभी बोलो 6 करोड़ का दान, हमारे यहाँ के उन लोगों को पूछो, ऐसे ऐसे पगड़ी वाले सेठ होते थे, बोली बोलते थे, तो लोगों को लगता था ये इतनी बड़ी बोली बोल दी, पैसा देंगे कि नहीं देंगे? जैसे बोली डरवाती, पगड़ी उतार के एक हीरा निकालते, लो साहब 1 करोड़ रुपए इनकी चुका दिया। लोगों को असमंजस होता है, देगा कि नहीं देगा? कपड़ा तो ऐसा पहना है, पगड़ी तो इतनी महंगी लगा है, पर वो सेठ था जो पगड़ी खोलकर एक हीरा ऐसे निकाल के दे देता। उनके पास में ठोस धन था, उनके पास में ठोस चीजें थी। आप आज वर्तमान में इतना पढ़ते हो, तो वास्तव में अगर दिमाग हो, वास्तव में आपकी बुद्धि तेज हो, ज्ञानावनी कर्मकम श्रेयोक्षम हो, तो आप कम पढ़ोगे तो भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज इतना पढ़ने के बाद में भी वक्र जड़ और ऋजु प्राज्ञ ऋजु जड़, इनके उदाहरण कल्पसूत्र के
कभी सुने होंगे, साधु का उदाहरण देके बताया गया है। एक साधु कोचरी के लिए गया, रास्ते में चलते चलते अचानक कहीं पर नट लोगों का नाटक चल रहा था, तो उसको देखने के लिए 2 मिनट खड़े हो गए और फिर आगे कोचरी गए और लेके आए। गुरु महाराज ने पूछा इतना लेट क्यों हुआ? तो बोले हम रास्ते में नट का नाटक चल रहा था, उसको देखने खड़े हो गए, इसलिए हमको लेट हो गया। आए तो जैसा हुआ वैसा कह देना। गुरु महाराज ने बोला नहीं, साधु को नाटक नहीं देखना चाहिए। क्या तुमने नट का नाटक देखा? साधु को देखना उचित है, नहीं देखना चाहिए। ठीक है बोले, गलती हो गई, तब से कभी नहीं देखना। कुछ दिनों के बाद फिर कोचरी के लिए नटनी का नाटक चल रहा था, उसको देखने खड़े हो गए। वापस आए, गुरु महाराज ने पूछा आज विलंब क्यों हुआ, आज इतनी देर क्यों हुई? बोले महाराज साहब आज हम नटनी का नाटक देखने खड़े हुए। अरे नटनी का भी नहीं देखना चाहिए, नटनी का भी नहीं देखना। बोले हमको समझ नहीं आया, हमने सोचा शायद नटनी का देख सकते, पर सारे हाथ से मना, अब से कभी नहीं देखेंगे, हमसे गलती होगी, नुकसान नहीं होगा। ये थे वक्र ऋजु जड़, जितना बोले उतना समझते, अपने आप से आगे पीछे बोध नहीं कर पाते। पर यही घटना 22 सितंबर के शासन में हुई, नट का नाटक नहीं देखना। तो जब नटनी का नाटक चल रहा था तो उन्होंने अपने आप समझ लिया कि नहीं, नट के नाटक को देखने में जितना विकार है उससे ज्यादा विकार किसमें है, नटनी के नाटक देख रहे हैं। तो अपने को जब नट का मना किया तो नटनी का देखना ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने देखा नहीं और वापस लौट गए। तीसरी बात वक्र जड़ की, यही घटना भगवान महावीर के शासन में घटी। उनके साधुओं को बोला गया आज विलंब से क्यों आए? बोले हम नट का नाटक देख रहे थे इसलिए देरी हो गई। बोले नहीं, साधु को नट का नाटक नहीं देखना चाहिए। बोले ठीक है, ध्यान रख रहे। दूसरी बार नटनी का नाटक देखी, विलंब से आए, कहा कि क्या करिए आज कहाँ गए थे, लेट कैसे हो गया? बोले नटनी का नाटक देख रहे थे। अरे साधु को नटनी का कहाँ की गलती, जब आप नट का मना किया तो आपने नटनी का नाटक देखने मना क्यों नहीं किया? आपने उस दिन बोला नट का नहीं देखना, तो आपकी गलती, आप बोल दिए होते नट का भी नहीं नटनी का भी नहीं, तो हम नहीं देखे होते, आपकी गलती आप जानो। तो ये कौन से साधु हो? हाँ, ये वक्र है। मतलब जब जैसा बोलो उसको आगे पीछे भी नहीं समझते, और गलती हो तो गलती को जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते, बल्कि कुतर्क करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक, इसमें बहुत सारे और भी दृष्टांत ऐसे कि जैसे एक बच्चे को पिताजी ने बोला बड़ों के सामने जोर से नहीं बोलना। बोला ठीक है, अब घर पे आग लग गई, बेटे को माँ ने बोला जा जल्दी जा, तेरे पापा को दुकान से बुला के ला, बाजार से लेके आ, देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो बोले सबके सामने में जोर से नहीं बोलना है। तो बैठा रहा। जब सब लोग उठ के चले गए तब धीरे से जाके पापा को कान में बोला, पापा तुम्हें आग लग गई, जल्दी चलो। पापा बोले कब लग गया? 1 घंटा से ऊपर हो गया। अच्छा तू 1 घंटा से बैठे ये काम कर रहा है? हाँ, तो बोले घंटा पहले मम्मी ने भेजा था, तू इतनी देर पहले क्यों नहीं बोला? आपने तो मना किया था कि बड़ों के सामने जोर से और सबके बीच आकर के बोलना नहीं, तो मैंने नहीं बोला। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, जब तेरी मम्मी ऐसा कुछ बोले तो तुरंत आके बोला कर। दूसरी बार आया, ठंडी का दिन था, मम्मी ने बोला तेरे पापा बहुत हो गया, आए नहीं है, जब जैसे बोल के आना पापा को कि घाट बंदी बार बार चढ़ाने से वो ढस जाएगी, गर्म करते करते जल जाएगी। जब तेरे पापा को बुला दिया, बहुत सारे लोग पापा के पास बैठे, दूर से बोले पापा घाट बन गई है, मम्मी बुला रही है। अरे इतनी जोर से कोई बोलते नहीं, अच्छा लगता है? ऐसा कोई बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए ना? लेकिन एक वक्र जड़ों की दृष्टांत, एक सेठ जैसे नौकर को बोलता है भाई मेरे घर में कोई भी आता है तो ऐसा ग्लास को हाथ में लेके मत आया, कोई भी आता है कुछ भी सामान लाना है तो मैं जब भी तुझे बोलूं पानी ला तो क्या किया कर, ट्रे में लाया कर। इसमें लाने का, ट्रे में लाने का। अब एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था, भाई जूता ले गया तो क्या किया, ट्रे में जूता को ले गया। अब ट्रे में कोई जूता लाया जाता है क्या? बोले आपने ये तो बोला है। तो यहाँ पर जड़ता है हमारी, किस चीज को बोले, किस आशय से बोले, इसको वो समझना नहीं चाहते। डॉक्टर की केबिन में एक लड़का पहुंचा, अब वो थोड़ा सा देहात का था, उसके पिताजी बोले देख एक तो शहर जाना होता नहीं और तू डॉक्टर को दिखाने जा रहा है, पूरी बात अच्छे से पूछना, एक बात को क्लियर पूछना, क्योंकि बार बार आना जाना नहीं होगा। बोले ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, दवाई लिख के बोला इसको दूध के साथ में लेना। बोला ठीक है, फिर पूछता डॉक्टर साहब ये दूध गाय का लूं कि भैंस का लूं? बोले गाय का ले लेना।
हूँ इसको घर में जाकर के लेना मतलब जेब में रख के भी ले सकता हूँ। अरे भाई कुछ भी पूछना, अब तू यहाँ से निकल। आप सोचो, हम एक छोटी सी बात जब बोली जाती है तो प्रश्न कितने सारे कर बैठे। तो ये वक्र जड़ों के ऐसे एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत मिलते हैं। और वक्र जड़ का मतलब ये कि बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि की दलील करता है, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को लड़ाता है। तो ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहलाएगा क्या व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा? आप इनको बुद्धिमान बोलेंगे? अरे इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना कि भाई गाय के दूध में पीना है, भाई दूध में पीना है। अब गर्म की ठंडा, अब कोई भी अगर दवाई लेने बोल रहे तो स्वाभाविक है नॉर्मल दूध में पिए ना, पर उसमें ठंडा और गर्म की बात। तो इतनी सारी बातें वक्र जड़ों की यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर उसके बाद में कहते हैं कि ये सारे दृष्टांत को देने का मतलब ये है कि जो हमारे आचार में भेद है, हमारे आचार में भेद होने का कारण क्या है कि हम ऐसे अलग अलग टाइप के लोग हैं। अब अगर मान लो आपको बोला जाए कि पॉल्यूशन में प्रतिदिन का प्रतिक्रमण दोष लगे तो करना, ना लगे तो ना करना, आप स्वीकार करेंगे? हम में से कोई, हम हो या आप हो, स्वीकार हुआ कि आज मुझसे ये पाप हुआ तो मुझे प्रतिक्रमण करना है, परंतु कोई पाप ही नहीं करते, जो है वो करना पड़ता है। घर गृहस्थी में तो हमारे साहब क्या बोलते हो, घर गृहस्थी में तो वो तो होता ही, उतना तो करना ही पड़ता है। घर गृहस्थी में तो कुछ चलेगा नहीं, ये तो हमारे साथ होता ही होता है। झूठ व्यापार में तो व्यापार में तो झूठ, उसके बिना तो हमारे साथ व्यापार होता नहीं। चोरी तो व्यापार है, तो व्यापार में तो चोरी, क्या बोलते हो, व्यापार में तो चोरी, मतलब ये तो होती है। पूरा तो पूरा बोलोगे कि पूरी ईमानदारी, एक पैसे की भी चोरी नहीं, तो वैसा में तो व्यापार हो सकता है क्या? एक पैसा भी झूठ नहीं, एक पैसे की भी चोरी नहीं, तो वैसा व्यापार हो सकता है क्या? हमारा सब ये तो व्यापार, ये तो गृहस्थ जीवन, इसमें तो सब मतलब हम करके भी क्या बोलते हैं, ये तो सब संसार में है तो होगा ही। तो हमारे साथ रोज थोड़ी प्रतिक्रमण करेंगे, हम रोज थोड़ी प्रतिक्रमण करने वाले। तो प्रतिक्रमण करने के लिए भगवान ने फर्जियात बोली, करना ही पड़ेगा, आपको दोष लगे या ना लगे। और ये कारण क्यों इतना अंतर का? क्योंकि हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी विचारधारा, ये सब हमारे पास अलग अलग है, इसीलिए। अब कहते हैं यहाँ पर चातुर्मास के लिए मुनि भगवंत जहाँ रुके वो स्थान कैसा होना चाहिए? कीचड़ कम हो, जीवोत्पत्ति कम हो, ठंडी आदि की भूमि बराबर हो, उपास्य अच्छा हो, दूध दही खूब मिलता हो, जैन कुल आदि की बस्ती अच्छी हो, वैद्य हो, औषधि हो, धान्य का संग्रह हो, गांव का अधिपति अच्छा हो, पाखंडी नहीं हो, शिक्षा आराम से सुलभ हो और स्वाध्याय आदि अनुकूलता से हो सके। ये 13 गुणों की अनुकूलता हो, वहां साधु साध्वी को चातुर्मास करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपको लगेगा गोरस, है ना, इसमें गाथा ऐसे लिखी है, चिक्की का पान ठंडीला बसई गोरस जना हुए विजय ओसा निचिया दीवई पाखंडी भिक्ख सज्जाए। ये 13 बोल के 13 बातों में लिखा है। अब दूध दही छाछ घी खूब मिलता, क्या गुरु महाराज लोग क्या करे, चातुर्मास में चाचा मिला रहेंगे तो घी दूध छाछ ही खाते रहेंगे क्या? दूध दही घी खाते रहेंगे क्या? ये बात ऐसी क्यों बोली गई? 2 कारण इसके पीछे। वर्तमान समय तो क्या गाड़ी घोड़े का है, और पहले का समय हर प्रकार से गाड़ी घोड़े इतने नहीं घूमते थे। पहले तो क्या होता था कि पैदल ज्यादा चलते थे लोग, और या तो कोई घोड़े पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर, रथ होती थी, बग्गियां होती थी, ऐसी ऊंट गाड़ी वगैरह होती थी। पर अभी तो क्या एकदम पेट्रोल गाड़ी है और स्पीड से चलने वाली गाड़ी है। आए दिन हमारा यातायात बहुत तेज गति से चलता रहता है, पर साधु साध्वी जहाँ पर वहां पर ये सब चीजें ज्यादा प्रमाण में क्यों? तो साधु साध्वी भगवंत भी चातुर्मास आदि में तप ज्ञान आदि करते हो, है ना, तप ज्ञान आदि करते हैं तो उनको ये सब चीजें अनुकूलता अनुसार मिले। अब बहुत सुंदर निश्चय है कि भाषा में तो शरीर को आहार कोई काम का नहीं, पर सब व्यवहारिक जीवन है, व्यवहार में जीने वाले लोग हैं। शरीर किससे टिकता है? शरीर को टिकाने के लिए आहार आवश्यक है, पर शरीर को टिकाने के लिए आवश्यक है। और आप लोग भोजन किसके लिए करते हो? शरीर को टिकाने के लिए।
आपके पास? खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? हाँ, जीने के लिए खाते हो। तो फिर तो 2 टाइम में क्या हर में भी काम हो जाएगा। दिन भर में खाओगे, अगर बिना प्यासा के पछाड़ने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच भी खाओगे तो मरोगे तो नहीं ना? कोई मर जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर दिन भर उसको मिल रहा है तो रात को अगर वो नहीं खाएगा तो कुछ नुकसान है क्या? कुछ नुकसान है क्या? आप क्या बोल रहे हो? जीने के लिए खाते हैं। आप किसके लिए खाते हो? तो आपसे क्या करोगे? रात्रि भोजन तो क्या है ना? रात्रि भोजन क्या हो गया ना? आराम से आप दिन भर में खाओ, आपसे नहीं होता चतुर्दशी अष्टमी कुछ नहीं होता, चला लेंगे एक बार, पर रात्रि भोजन हर दिन नहीं चलेगा। साधु साथियों को गोची सुलभ हो, ये जो बात बोली है कौन सा नंबर है? गोची सुलभ हो, है ना? ये लिखा है दूध दही आदि। 5वें नंबर में गोची सुलभ की जो बात लिखी जाए, दूध दही की गोची आदि सब सुलभ। कब होगा ये सुलभ? और सब हमारे यहाँ ना शाम को कोई नहीं होता है, सब रात को ऐसे भर लेके ही बनता है। अगर हम शाम को खुदा न खास्ता आपके घर आए, आपके घर में जवाब क्या मिलेगा उनको? हाँ, क्या जवाब मिलेगा? तो हमारा सर आप लोग का भी तो नाश्ता करने का नियम है, आप अपने नियम में रह जाओ। क्या बोलोगे? साधु का भी नियम क्या है? एक आचना करने का साधु का नियम है, और साधु को वो भी नियम दिया है। अगर उपवास चल रहा है तो, बेले चल रहे तो, अन्य कोई सेवा की जा रहा है तो, और आपका संग्रह कमजोर है तो, आपको अन्य शासन की प्रभावना करनी है तो, आपको वहां 2 बार 3 बार 4 बार भी लेना पड़े तो आप घर घर में जाओ, गृहस्थी के घर में जाना पड़ेगा। हम यहाँ तो रांध सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? वर्षा गई तो आपके पास सबसे बड़ा सुख है कि बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, जाओ और बना बनाया पकाया माल सारी सरपंची तो कौन करता है? वर्षा आप लोग रहते हो, सरपंची किसकी होती है? किसकी होती है? नहीं होती सरपंची। वर्षा आप लोग रहते हो तो बड़ा हेडेक रहता है, वर्षा शाम को गोची के लिए ऐसा भाव तो नहीं आता है, सुबह नवासी के लिए ऐसा भाव तो नहीं आता है, पूरा सुबह उठ के करना पड़ता है। हाँ, और साधु को साधु के निमित्त का आहार नहीं चलता। सबसे बड़ा दोष है साधु को साधु के लिए अगर आपने बनाया तो साधु को वो आहार कल्पनीय नहीं है। अब आप सुबह में नौकासी करते ही नहीं हो, हमारे सेठ जी लोग तो 8 बजे ही उठते हैं, तो क्यों बनेगी नौकासी? 8 बजे उठते हैं, 1 कप चाय पीते हैं, 9 साढ़े 9 तक तैयार होते हैं, दुकान जाने के पहले ही नाश्ता करते हैं, और फिर दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, और फिर शाम का 10 बजे आते हैं। तो साधु साध्वी को अपना आचार समय अनुसार बदल देना चाहिए। हाँ, बदल देना चाहिए ना? आपको नहीं बदलना है, आप अपना बिना पूछे बदल लिए। आपको किसने बोला आचार बदलने के लिए? ये आचार शावक का है क्या? अब ये लिख रहा है चातुर्मास में, तो क्या सिर्फ 4 महीने के लिए हमको साधु बनना है कि हम 4-4 महीने साधु बने, आगे आगे चले जाए? ऐसा है क्या? तो ये साधु कहाँ भी रहे? ये चातुर्मास तो 4 महीना नियम का रहना है। पर अगर मान लो साधु कभी भी जैनों की बस्ती के बीच है तो साधु को गोचरी आदि सुलभ तो हमारे रसोईया कर देंगे ना लोग। आप पधारो ना, बिल्कुल आप पूरी व्यवस्था। तो साधु के निमित्त साधु को चलेगा क्या? साधु को चलेगा? साधु के निमित्त बना हुआ आहार साधु को नहीं चलता। अभी मैंने आपको 10 कल्पों में बताया, उनके निमित्त आहार बना हुआ उनको नहीं चलता। 42 2 स्टार करके ही साधु आहार ले सकता है। अगर आप ऐसा अशुद्ध आहार बनाते हो तो उनका अपना आचार भी अशुद्ध हो जाता है, उनका विचार भी अशुद्ध हो जाता है, उनके पास में भी अपना आचार पालना कठिन होता है। तो वास्तव में आहार जब शुद्ध दोगे तो उनका आचार भी कैसा होगा? जैसा आहार वैसा आचार। तो आहार अगर शुद्ध होगा तो हमारा आचार भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध आहार कब मिलेगा? जब आप अभी 24 आहार करो, 24 आहार करोगे तो क्या होगा? शाम को पानी पीना है खाने के बाद, तो शाम की आहार की चर्या कब होगी आपके घर में? हाँ, कब चढ़ाओगी? कुकर कब चढ़ाओगी? 4-4:15 को चढ़ा दोगे, ताकि 4:30 पौने 5 बजे तक, अगर 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 5 बजे खाना रेडी हो जाएगा। 5 बजे खाओगे तब तो खाने के बाद पानी पी पाओगे। खाने के बाद अगर पानी नहीं पिया तो फिर आपको गला सूखेगा कि नहीं सूखेगा?
तो करो। तो साधु को निर्दोष भिक्षा कब मिलेगी? निर्दोष भिक्षा कब मिलेगी? जब श्रावक अपने नियम में दृढ़ होगा। तो चातुर्मास कैसी जगह करना जहाँ आसपास में जैनों की अच्छी प्रचुर बस्ती हो और जहाँ पर ऐसे आचार धर्म का पालन करने वाले कौन हो? श्रावक हो, जैन का घर हो। जैन घर का मतलब, जैन घर का मतलब कितने जैन घर हैं? हाँ, यहाँ कितने जैनी बैठे हैं? हाथ उठाओ एक बार। कितने जैनी हैं? 4 महीने वाले नहीं, 12 महीने वाले जैनी। अरे हाथ नीचे क्यों कर दिए? 12 महीने वाले जैनी। और श्रावक में तो 8-10 हाथ ही उठाए। हाँ, अरे आप लोग सब हाथ नीचे क्यों कर दिए? हाथ उठाए थे बहुत सारे लोग। 4 महीने वाले समझे थे, तो हम 4 महीने के साधु हैं। अरे जैनी मतलब जैनी परमानेंट जैनी होते ना, मुश्किल से 8-10 हाथ उठाए। तो इधर से वो दोनों एक ही घर के होंगे ऐसा लग रहा है। इधर भी वो यहाँ उठाएंगे, इधर भी वो यहाँ उठाएंगे और एक दो दूसरे होंगे। हाँ, बस 10-20 लोग ही जैनी यहाँ पर। इतनी ही संख्या है जैनियों की। हमारा साहब बच्चे मानते नहीं। पहले बच्चे को सिखाया क्यों? बच्चे को सिखाया किसने? बच्चा क्या मां के पेट में आया तब से खाना बोल के आया था? बच्चे डिमांड करते थे क्या पेट में भी आलू ही खाना, प्याज ही खाना, ऐसा ही टेस्ट चाहिए? डिमांड उन्होंने की थी क्या? आज जैनों की बस्ती कम हो गई क्यों? आज अगर हमने पुरस्कार ले लिया, 4 महीना जिसके घर जमी कम नहीं आएगा उसके घर ही हमारा रोजी पानी खुला है। तो मुझे एक साहब ने बोला, महाराज साहब आप बिहार के रहे तो कम से कम एक बार पूरे घर भर से लेना, आपके द्वारा ये घर किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। तो हमने कहा हमने थोड़ी छोड़ा है, वो आए ना हमको ले जाने के लिए। हमने तो ताकत नहीं, मां साहब आप लोग तो दयावान हैं, आप लोग तो दयालु, मां साहब इतनी दया, मतलब हम तो दया करने के तो कर रहे हैं। हमने ये नियम क्यों दिया? आपके लिए दया करके दिया है कि भाई आप कभी डूबो मत, आप कभी पतन के रास्ते में जाओ मत, आप कोई दुर्गतिगामी बनो मत। इसलिए हमने नियम लिया। कम से कम 4 महीने में आपकी आदत बन जाएगी तो आपको लगेगा कि इसके बिना भी हमारा निर्वाह अच्छे से हो जाता है। होता है कि नहीं हो रहा है? अभी आप जितने लोग एकादशा कर रहे हो, मुझे सच बताना, आज ही इसके बाद इतने सालों से यहाँ पर एकादशा हो रहा है। अच्छा, बड़ी बड़ी संख्या में एकादशा हो रहा है। कितनी बड़ी बड़ी संख्या में 500, 600, 700 लोगों का एकादशा, 15-15 दिन तक एकादशा। एक बार में मुझे बहन बता दे जो ये बोले बाबा साहब पेट ही नहीं भरता, कुछ बनता ही नहीं है, कुछ खाने के लिए रहता ही नहीं है, ऐसा आपको आज तक लगा क्या? कौन सी वैरायटी नहीं बनती बताओ? कौन सी चीज नहीं बनती? बिना आलू प्याज के सब कुछ बन रहा है, पर आपने एक आदत बना ली है कि हमको सब जीते हैं वैसा जीना है, हमको हमारी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। आप क्वालिटी वाले हो, आप जैन हो। जैन की क्वालिटी मतलब जैन के घर, जैन किचन किसको बोलते हैं? हाँ, जैन किचन किसको बोलते हैं? आप जाते हो पानी पूरी गुपचुप खाने के लिए और उसको बोलते हो भैया जैन गुपचुप देना, वो क्या समझता है आपके लिए? कौन सा देना है इनको? हाँ, बिना आलू प्याज वाला देना। तो कभी कभी वो क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के, पता है मेरे छोटे बच्चे का अनुभव है सिद्धांत जी का, बोले हम लोग सिविक सेंटर ना सेक्टर 4 में ये लोग जब जाते थे कॉलेज लाइफ में, तो बोले जब हम जाते थे हम बोलते थे बिना आलू प्याज का हमको जैन वाला देना। तो कभी कभी बोलता था दीदी आज क्या है, मैंने ये आलू भरा था गुपचुप के अंदर और मसाला सहित मैंने इसमें डाल दिया, तो ये आपके काम नहीं है। मतलब एक अजैनी व्यक्ति कितना समझता है कि जैनियों का रूल्स क्या है। एक सामान्य रसोईया आपका जैन रूल्स जानता है और आप नहीं जानते कि मैं जैन तो मुझे क्या खाना, मुझे क्या खाना, इतना आपको नहीं पता। तो जैन का मतलब क्या, उसकी दिनचर्या कैसी, सुबह से शाम तक की चर्या कैसी। एक श्रावक ने नियम लिया, गुरु भगवंत को एक बार रोजी में अपने घर आए, खाली जाते देखा तो सुबह नवकाशी लेने गए और वो खाली निकल गए, उस तैयारी नहीं थी। मौला साहब हमारे थोड़ा सा लेट होता है, मौला साहब 9-9:30 के आसपास तक। तो श्रावक को लगा मेरे घर में लेट होता है, गुरु महाराज 9:30 बजे गोची लेने की व्याख्यान देंगे, क्या करेंगे उस समय, क्या कैसे चर्या चलेगी? हमारी दिनचर्या हमारे अनुसार ही चलानी पड़ेगी। अभी व्याख्यान, वाणी, गाथा, स्वाध्याय सब काम चलेगा,
तो सुबह के समय में कल का उपवास है, एकादशा है, शरीर ऊंचा नीचा है, तो नवकाशी ने जो भी किया है, शाम का पानी छोड़ा है, आहार छोड़ा है, कभी भूख सताएगी, कभी प्यास सताएगी, कभी उनको जल्दी की जरूरत पड़ेगी, वो सुबह लेने चले जाएं और आप बोलो मेरे यहाँ तो लेट होता है, तो समय का चलेगा क्या? शावक ने व्यासना बचा, बोले आज जीवन व्यासना ही करते, बोले सुबह अपने आप नवकाशी तैयार हो जाएगी और मैं नवकाशी से ही व्यासना करूंगा। पहले मुझे नवकाशी से चाहिए नाश्ते की चीज और दूसरी बार मुझे 4 बजे चाहिए। बोले 2 ही टाइम में परेशानी है, दोपहर का खाना तो सबके घर समय पे बन जाता है, पर आज तो सिंगल फैमिली में उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो चातुर्मास के योग्य चित्र होगा कि नहीं होगा? हाँ, सिंगल फैमिली है, 4 ही लोग रहते हैं, तो फिर सिंगल ही रहते हैं और वहां पर भी बेचारे को रोटी कितनी बनानी है? जब आएंगे कभी गैस की रोटी है, गरम तो रहेगी नहीं, तुरंत बनाओ और तुरंत देते जाओ। तो आप विचार करो, जब जैनों का घर इस प्रकार का होगा तो साधु साधियों को गोचरी सुलभ होगी क्या? गोचरी सुलभ होगी क्या? जब तक बड़े बुजुर्ग बैठे पुराने वाले, आप बुजुर्ग हो जाओगे तो भी श्योर नहीं है कि आप धर्म को वैसा फॉलो करोगे। लेकिन अभी जो पुराने अभी हैं 80 साल के जिनके घर में, तो वहां पर थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं भाई इनके घर में तो पुराने लोग हैं तो इनका नियम पूरा पलता नहीं है। तो वास्तव में जहाँ ऐसी सब व्यवस्था हो वहाँ साधु साधी भवन चातुर्मास कर सकते हैं। अगर ये 13 चीजें ना मिले, कम से कम 4 चीज होना अनिवार्य है। क्या लिखा है? जिन मंदिरों, खंडीय भूमियों, सुकुल स्वाध्याय, सुलभ गोचरी। तो यहाँ पर भी बात गोचरी की उठा रही है। 4 चीजें तो कम में कम इसको बोलते हैं जघन्य वर्षा क्षेत्र, इसको बोला गया है जघन्य वर्षा क्षेत्र, मतलब चला लेंगे पर ये 4 चीजें तो आवश्यक है। तो आप सोच लेना, अगर आप सुपात्र दान न दे पाओ, भरत चक्रवर्ती अधिष्ठादेव भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं आहार कब दे पाऊंगा, मेरे द्वारा आहार कब होगा? कुमार पाल महाराजा हेमचंद्राचार्य जी महाराज के देवलोक के बाद फूट के रोके थे। लोगों ने पूछा इतना दूरी उतना दूरी, पता है गुरुदेव गए सचिता चक्र आपका हमेशा के लिए हो गया, पर इतना उधर? बोले मैं सच में अपने आप को इतना दुर्भाग्य शिरोमणि बोलता हूँ कि मैंने जिंदगी भर कभी गुरु महाराज के पात्र में सुपात्र दान नहीं कर पाया, मैं कभी ये लाभ नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि चक्रधारी के घर का आहार पानी साधु साध्वी को निषेध है। क्यों निषेध है? अब ऐसे राजा महाराजा के घर जाओ तो पहले तो गेट में सेवक मिलेगा, रोकेगा, कौन हो, क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है, ऐसी कई प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी करते करते अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जाने के पहले कौन वहां पर बीच में मिलेगा, क्या वहां पर वातावरण चलता है, इसे साफ ही निषेध कर दिया। चक्रधारी के घर का आहार पानी साधु साध्वी को नहीं लेना। तो सर्वज्ञ कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज इसी आर्य के ना, इसी आर्य के 300 साल पुराने, उन्होंने कभी कुमारपाल राजा के घर का आहार पानी नहीं लिया। इसलिए कुमारपाल राजा को बेहद अफसोस था कि इससे अच्छा मैं राज्य त्याग देता, राज्य छोड़ देता, पर मैं राज्य के मोह में रह करके सुपात्र दान से वंचित रह गया। आप विचार करो, आज भी ऐसे श्रावक हैं या तो बहुत उमड़के से आहार दान देते हैं। आपको मैं बताती हूँ, एक श्रावक जिनको गुरु भगवंत की दृष्टि में केवल ज्ञान होने ही वाला है, और इनको केवल ज्ञान किससे मिलेगा? क्या करते करते मिलेगा? सुपात्र दान देते मिलेगा। और सुपात्र दान के लिए गुरु भगवत स्वयं गोचरी के लिए गए और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज उन्हें घी ही पहनाना है, और घी का बड़ा बर्तन लेकर के, एकदम सत्य घटना आपको बता रही हूँ, घी का बड़ा बर्तन लेकर के आए, और जब बड़ा बर्तन लेकर के घी ऐसे पात्रे में उलट के डालने लगे। ये कोई दूध नहीं है कि उलट के डालना है, पर वो घी को भी कैसे बना रहे? चम्मच से नहीं, कैसे बना रहे? उलट भाव से बना रहे, और बहलाते इतने भाव उत्कृष्ट होते हैं, बस अब केवल ज्ञान होने ही वाला है। उतने में श्रावक एक क्षण के लिए रुक गए, एक क्षण के लिए रुके, कहीं बाहर गिर न जाए,
कहीं घी गिर मत जाए, इसके लिए देखा गुरुदेव दूसरा पात्र इसमें से गड़बड़ हो जाएगा। बस इतना बोलती धारा टूट गई, बहराने की धारा टूटी और धारा टूटे क्या हुआ, केवल ज्ञान टूट गया। जो एक धारा उत्कृष्ट भाव की चल रही थी, उस धारा में केवल ज्ञान था, पर उसी समय वहां पर आयुष्य का बंधन। अगर एक क्षण एक धारा और चली जाती आगे तो केवल ज्ञान मिल जाता। आप विचार करो, ऐसे सुपात्र दान भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने क्या करके समय को प्राप्त किया। जंगल में भी खोजा, जंगल में भी देखा, रेवती सारिका ने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया, आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाली है। किससे बांधा उन्होंने, सुपात्र दान से। ऐसे एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत आदिनाथ भगवान किसे सम्यक को उपार्जन किए, सुपात्र दान से। धन साधवा के भाव में भी घी का दान दिया और वहां पर उन्होंने सुपात्र दान से सम्यक को उपार्जन किया। तो ऐसा सुपात्र दान सामान्य सी चीज नहीं है। और खास करके भाई लोग और ध्यान रखना, आप लोगों को क्या लगता है, घर में बहने तो है ना, डरा देंगे। अगर आपकी दुकान नीचे है, अंदर बाहर है, तो आप लोग क्या सोचते हो, अंदर वो लोग काम कर ले, गुरु भगवान आए, उठ करके जाइए और जाकर के अपने हाथों से सुपात्र दान दीजिए, अपने हाथों से बनाइए। पर आजकल सोचते हो जाते लोग किसके चक्कर में, एक तो मोबाइल और मोबाइल के साथ में इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग बहराने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो जेबों में रह जाता है। आप आए तो हम बोलते गया सब, और आपको आए नहीं मैं दूंगा करके, और उतने में जिस चीज को छुए वो चीज अशुद्धि, और जेबों में कोई चीज रखी हो तो पूरी की पूरी चीज अशुद्धि। सब ये डर के कारण ही तो हम लोग आप लोग ज्यादा तो क्या करते, क्यों नहीं जाते हो, भाव नहीं ऐसा नहीं, पर नहीं जाने का कारण क्या है, आपको डर लगता है। डर किस बात का लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ मत हो जाए। तो गड़बड़ क्यों होना, आप श्रावक हो, श्रावक हो तो अपनी चर्या समझो, क्या नियम होता है हमारे गुरु भगवंतों का, कौन से नियम को फॉलो करते हैं, उनके कैसे कैसे नियम होते हैं। डरोगे तो कैसे चलेगा, डरोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। डरना नहीं है, बिना डरे आप आगे आओ, पर आप नियम को समझो। कभी कभी जब कोई नहीं होता और अकेले 2-3 श्रावक घर में हो और गुरु भगवान गोची के लिए पहुंच जाए, बोले कोई साविका, बोले मैं सब अभी बच्चे को लेने गई है स्कूल, पर सब तैयार है, क्या क्या तैयार है, एक मिनट मैं सब देख लेता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता, सबसे पहले चमक को खोल देते हैं। अब ये नहीं पता तो इसमें रोटी नहीं होती है, अब डब्बा जैसा निकाल तो इसमें कुछ होगा, खोले तो चमक, और चमक कैसा हुआ, उसके अंदर में रायता, कच्चा जीरा था, सब अशुद्ध हो गया। अब आपको पता नहीं होता है तो क्या होता है, वहां सब इसी तो गुरु से बोलता है साविका जी नहीं करोगे, पर बना होते हुए भी बहरा नहीं पाते। तो डरिए मत, घबराइए मत, आप जाइए, धीरे से पता लगा के रखिए। और गृहिणी भी समझाती है घर में, आप तो धर्म पत्नी, आपका कर्तव्य है इनको धर्म का बोध देते रहने का। तो साधु साथी जहाँ चातुर्मास करे वो क्षेत्र ऐसा हो। अपरवादिराज परमिशन पर जैसे मंत्रों में नवकार मंत्र, तीर्थों में सत्पुंजय तीर्थ, दान में अभय दान, गुणों में विनय गुण, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, संतोष में नियम, हाथियों में अरावण हाथी, राक्षसों में रावण इत्यादि जैसे उत्तम है, वैसे ही सारे पर्वों में उत्तम कौन सा पर्व है। अब ये बात थोड़ी सी गले के नीचे अपने को उतारनी है, और उतार रहे अपन लोग। आप लोगों को इसलिए नहीं उतारनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग इतना ही समझो। अपने यहाँ पर पूरे वार्षिक कितनी अठाई बताएगी, पहले दिन 6 अठाई होती है, उनमें से 2 अठाई शाश्वत और 4 अठाई 4 अठाई अशाश्वत, 3 तो चौमासे की अठाई और 1 पर्युषण की अठाई, ये 4 अशाश्वत है। अभी अपन ने सुना महावीर क्षेत्र जो 22 तीर्थंकर के साधुओं का आचार है वही आचार महावीर क्षेत्र के मुनियों का है, तो अशाश्वत हो ही नहीं। बीच के 22 लोगों में होता भी है और नहीं भी होता है, पर भगवान महावीर के शासन में ये तो होता ही है, पर बीच में जब नहीं होता तो अशाश्वत हो गया। शाश्वत चीज तो कायम होती है, पर जो बीच की 2 अठाई नौकर की ओली आसोर और चैत के महीने की ये शाश्वत, ये अशाश्वत नहीं है। ये ओली की आराधना 22 तीर्थंकर के शासन में भी होता है और महाविद्य क्षेत्र में भी होता है, पर इसका इतना महत्व क्यों है,
इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पावन पवित्र दिन हमारे उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में इतने लंबे समय तक जब धर्म नहीं था और जिस दिन से धरती पर पृथ्वी पर सभी प्रकार की वस्तुएं उगी, सभी प्रकार की वृत्तियां हुई, सभी प्रकार का सुख सगुन दिखाई दिया, तब उस दिन से गिन करके ये अंतिम सप्ताह और उसके बाद का आखिरी दिन एक उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया। तब लोगों को लगा कि नहीं, परमात्मा धर्म पुण्य इत्यादि भी बहुत काम के होते हैं, उनकी बदौलत ही इस धरती पर ये सब चीजें बढ़ी है। तो धर्म की शुरुआत हमारे उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, भरत ऐरावत क्षेत्र में ये दो काल होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में तो उत्सर्पणी अवसर्पणी भी नहीं। महाविद्य क्षेत्र में अवसर्पणी काल के चौथे आरे के समान ही काल का हमेशा आरा रहता है। कहाँ के आरे के समान? यहाँ भरत क्षेत्र के चौथे आरे मतलब अवसर्पणी काल के चौथे आरे के समान ही महाविद्य क्षेत्र का आरा हमेशा रहता है। वहाँ उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बदलता नहीं है, दिन रात होता है, पर काल में कोई परिवर्तन, मतलब कोई भी उत्सर्पणी आया अब अवसर्पणी आएगा, ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व उत्तम है। अब यहाँ पर कहते हैं दशा स्कंद से भद्रभाव स्वामी के द्वारा ये उद्धृत किया गया है और इसका सबसे पहली बार वांचन सभा के समक्ष, पहले साधु साधु आपस में अपना अपना पढ़ते थे, पर आप सबको कब से सुनाने लगे? भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष के बाद से। 980 वर्ष के बाद आनंदपुर नगर में ध्रुवसेन राजा, जिनका पुत्र अकस्मात चला गया और उसने पूरा राज परिवार शोकातुर था, उनके शोक को उड़ाने के लिए, शोक को खत्म करने के लिए, शोक में नहीं रखने के लिए उनको सबसे पहली बार ये कल्प सूत्र सुनाया गया। तो आज कभी भी किसी के घर शोक होता है, उनको बोलते हैं हम कि आप इन दिनों में तो शोक बिल्कुल भी रखना मत, क्योंकि ये दिन तो खास करके आपको सुना करके शोक भंग ही किया गया है। तो इस प्रकार से सबसे पहली बार श्री संघ के समक्ष कहाँ वांचन हुआ? आनंदपुर नगर के ध्रुवसेन राजा के राज्यसभा में। अब यहाँ पर कहते हैं कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आने पर खास करके क्या करना चाहिए? खास करके अठम तप इत्यादि करना चाहिए। 5 कल्प के अनुसार आपको बताया गया है। ये अठम तप करने वाले कौन थे? नागकेतु थे। नागकेतु ने अठम तप कब किया? कितने साल की उम्र में किया? 8 वर्ष की उम्र में। आप क्या बोल रहे हैं? 6 महीने की उम्र में। और शास्त्र कहता है जन्मते ही। शास्त्र क्या कह रहा है? जिस दिन नागकेतु ने जन्म लिया उस दिन से उन्होंने अठम कर लिया, मतलब 3 दिन तक माँ का स्तनपान भी नहीं किए, 3 दिन तक माँ का दूध भी नहीं पिए, जन्मते ही साथ अठम कर लिया। और 3 दिन तक जब बच्चे ने दूध भी नहीं पिया तो थोड़ा सा उसका शरीर एकदम कमजोर हो गया और कमजोरी आने पर वो बेहोश जैसे हो गए, मूर्छित हो गए। माँ बाप को लगा पहली बार इतने सालों के बाद हमारे को कुल में कोई एक दीपक मिला और वो भी जन्मते साथ बुझ गया। उनको लगा ये मर गया और दोनों माँ बाप उसके प्राणांत समझ करके वो रुदन करते करते दोनों के दोनों प्राण त्याग। बेटे का जन्म हुआ, उसने तो अठम किया, माँ बाप को नहीं पता था, उनको लगा ये मृत हो गया है और उसके मतलब मोह में माता पिता दोनों चले गए। अब इसके बाद ये नागकेतु अकेला था, नागकेतु नाम भी नहीं पड़ा था। उस समय धर्मेंद्र पद्मावती हाजिर हुए और उन्होंने इस नागकेतु का संरक्षण किया, लोगों में जाहिर किया इसका जितना भी धन है ये सारे धन का अधिकारी ये बालक होगा, ये धन कोई राज्य कोष में नहीं जाएगा, अन्य कोई भी इसका मालिक नहीं बनेगा, इसका पालन पोषण हम करेंगे। और इस बच्चे ने प्राण त्याग नहीं किया है, वरन इसने अठम का तप किया है। क्यों किया अठम का तप? पिछले जन्म में अठम का तप का संकल्प करके
मकान जला दिया और उसमें ही उनकी अंतिम समय की सब क्रियाएं हो गई। पर वो धारणा में क्या था? अठम तप करने का वो संकल्प यहाँ जन्म लेते ही सब उन्होंने क्या किया? उस संकल्प को यहाँ पर पूरा किया। ये संस्कार लेकर के आए थे। ऐसे नाग केतु का यहाँ पर जीवन वृत्तांत करते हुए कहते हैं, वो नाग केतु परमात्मा के दरबार में जब बड़े होने के बाद पूजा करने गए तो वहां पर पूजा करते करते अचानक पुष्प में से एक तंदुल सर्प निकलता है। छोटा सा तंदुल मतलब चावल के जितना छोटा सा सांप रहता है, वो पुष्प के अंदर रहता है और ये पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं। अचानक वो सांप उनकी उंगली में डंक लगा देता है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु के समय भी उनका मन त्रिशूल भाव में रहता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करके ही वहां पर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा की पुष्प पूजा करते करते देखो, पुष्प पूजा में कई लोगों को क्या लगता है, पुष्प में तो हिंसा है, पुष्प में तो पाप है, पुष्प पूजा करने से तो नरक निबोध मिलेगी। हमारा शास्त्र क्या कहता है? एक नाग केतु ने पुष्प पूजा करके क्या पाया? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वही कुमारपाल महाराजा रोज आरती में आपको क्या बनाया जा रहा है? कितना बड़ा सद्भाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। पर्वती राज के दिनों में आपको क्या बनने का सौभाग्य मिल रहा है? हाँ, आपको नाम बोला जा रहा है कुमारपाल और आपका नाम आरती में आता है कुमारपाल राजा, आरती उतारी राजा, और आप एक दिन के लिए समझ लो मैं ये हूँ। हाँ, अगर आपको अभी कोई व्यक्ति मोदी जी की सीट दे दे, एक दिन के लिए बस बैठने को मिलेगी, ऐसा लगेगा? महाराज साहब, एक दिन नहीं, एक सेकंड के लिए तो मिल जाए। हाँ, एक दिन के लिए तो उनकी चेयर में बैठने मिल जाए, आपकी फीलिंग क्या होगी? अरे आपको पोशाक से भी रोज यहाँ पर कुमारपाल बनाया जा रहा है। आप आरती करते समय उन भावों में रहो कि मैं भी कौन हूँ? कुमारपाल राजा हूँ। अरे मुझे बाहर से बोला जा रहा है, एक दिन मुझे भी कुमारपाल बनना है, ऐसा भाव जगेगा। इसके लिए बार बार ये बनाया जाता है और बनाने के पीछे लॉजिक यही है कि आपके अंदर में कुमारपाल की वृत्ति आए। तो कुमारपाल महाराजा पिछले भाव में 5 कौड़ी का 18 फूल चढ़ाया और कुमारपाल राजा के भाव में ऐसी कैसी आरती की होगी कि उनका नाम आरती में जुड़ गया। आरती करते 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 कुमारपाल राजा एकदम स्थिर हो गए, चलती आरती में रुक गए। परमात्मा को निहारते निहारते लगा, कुमारपाल तू 18 देश का राजा, धिक्कार है तेरे को कि जो 3 लोक के नाथ को 6 ऋतुओं के पुष्प से तू पूजा नहीं कर सकता। क्या मतलब तेरे 18 देश के राजा होने का? अंदर से ऐसी आवाज आई और बस आरती रुक गई। जब तक 6 ऋतुओं के पुष्प से पूजा नहीं करूंगा तब तक अन्न जल का त्याग। अब एक साथ में बगीचे में 6 ऋतु के फूल कैसे आएंगे? भाई ऋतु में जब जब अलग अलग ऋतु में अलग अलग फूल आते हैं, पर 6 ऋतु के फूल एक साथ बगीचे में चाहिए। और जब ऐसा संकल्प किया कुमारपाल राजा ने, 18 देश के अधिपति है, अरे अन्न जल त्याग कर दूंगा तो राज्य का क्या होगा? संचालन कैसे होगा? कुछ नहीं सोचा, मुझे मेरी आत्मा की सोचनी है। अगर 18 देश का राज्य मिला है तो धिक्कार है जो परमात्मा की भक्ति ना कर पाए, परमात्मा को जी ना पाए, परमात्मा के लिए कुछ कर ना पाए। धिक्कार इससे ज्यादा बड़ा क्या? 3 दिन के अंदर अंदर 6 ऋतु के फूल देवों ने बगीचे में विपुलित कर दी। 8वां तप हो गए, 8वां तप बैठे ही रहे। और जब 6 ऋतुओं के फूल बगीचे में दिखे तो माली ने आके बोला, राजन आपकी आज मनसा पूरी हो गई। आज हमारे बगीचे में पहली बार 6 ऋतुओं के फूल से बगीचा महक रहा है। और ये देखिए, ये सारे ऋतुओं के फूल आप परमात्मा को समर्पित कीजिए। वो कुमारपाल महाराज ऐसी भक्ति करने वाले क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? 18 देश में हुकुम चला है और आगे भी जिन शासन में जिनकी द्वार सांगी चलेगी, गंधर्व के पद से विभूषित होंगे,
किनको मिलेगा? हमारे कुमारपाल महाराजा को मिलेगा। किससे मिलेगा? परमात्मा की अनन्य भक्ति करने से मिलेगा। ऐसी अनन्य भक्ति कुमारपाल महाराजा के भीतर थी। तो ऐसा अनन्य काम पुष्प चढ़ाने से, पिछले जन्म में भी फूल चढ़ाया, इस जन्म में भी फूल चढ़ाया। मैं कोई गांव में देखी हूँ ऐसा, कई लोगों को फूल का बहुत क्रेज भी है, कई लोगों को तो फूल चढ़ाना है। जैसे टोकरी में फूल आता है ना, तो सबसे लोग क्या करते हैं, जो अच्छा फूल है वो हम लेके चढ़ाते, वहां रहते हैं फूल चढ़ाने के, और लेके भी जाते हैं, चढ़ाते हैं। एक गांव में बखेड़ा था फूल को लेकर, बहुत बड़ा बखेड़ा आज भी शायद है, और एक फूल को लेके बखेड़ा है। क्या बखेड़ा है बता आपको? अब एक व्यक्ति यहाँ पे वो फूल को सिर में चढ़ाता है, वो फूल को सिर में चढ़ाता है, और बाकी लोग बोलते हैं सिर में क्यों चढ़ाता है, सिर में मत चढ़ो। सिर में चढ़ाते भगवान के ऊपर भार होता है, फूल का भार हो जाता है, भगवान के सिर में मत चढ़ा। कहाँ चढ़ा? पैर में चढ़ा। वैसे उस पर चढ़ाना कहाँ चाहिए? पुष्प को धोके नहीं चढ़ाना, बींध के नहीं चढ़ाना, सुई धागा से बींध देना, वैसा तो अभी नहीं चढ़ाना। फूल जमीन में गिर जाए तो नहीं चढ़ाना, फूल की पंखुड़ी अलग करके नहीं चढ़ाना, फूल को धोना भी नहीं। धोने से देखो भी तंदूर सर बताना, अगर आप धोगे तो क्या होगा? अन्य कोई जीव जंतु होंगे तो वो मर जाएंगे। तो फूल कोई झूठा उठा नहीं होता है, आप ले जाओ वैसा का वैसा चढ़ा दो। तो एक गांव में ऐसा बखेड़ा है कि वो सिर में और पैर में, सिर में और पैर में, एक आदमी आता है सिर में चढ़ाता है, दूसरा आता है इसको उतार के सिर पैर में रखता है, तो दोनों की आपस में झंझट हो, मैं चढ़ाया तू उतारा क्यों, मैं ऊपर चढ़ाया तू नीचे क्यों उतारा। अरे भाई फूल कहीं भी चढ़ाए, भगवान को समर्पित हो, तुम झगड़ा कर रहे हो तो सबसे पहले भगवान को मान ही नहीं रहे हो। तो ऐसा भी कहीं कहीं पर होता है, पर परमात्मा को पुष्प अर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। तो कहाँ समर्पित करना चाहिए? जगह हो तो चरणों में ही चढ़ाना चाहिए। और कहीं कहीं पर देखा है कि लोगों को पुष्प चढ़ाने का इतना आनंद है कि 5-5 किलो फूल अपना अपना अलग से लेके जाते हैं और आकर के परमात्मा को चढ़ाते हैं। एक श्रावक हमको नासिक में मिले थे, बॉम्बे के हैं, पर डे 10,000 का फूल भगवान को चढ़ाते ही हैं, पर डे 10,000 का। इतना फूल तो मुझे चढ़ाना ही है। गिरीश भाई करके हैं, 10,000 रुपए का फूल भगवान को चढ़ाते हैं। और मलाड़िया मुड़ों में भाई है, रोज अपने गृह आंगन में कितना सुंदर मंदिर बना रखा है, 4 से 5 घंटा से उनको किसमें लगता है? परमात्मा की अंग रचना में लगता है। इतना फूल व्यवस्थित व्यवस्थित धीरे 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 एकदम इत्मीनान से चढ़ाते, एक भी फूल नीचे गिरना नहीं चाहिए। और फूल चढ़ाया जाता है मतलब जो फूल की आत्मा भव्य होगी वो ही आत्मा परमात्मा के चरण की शरण ले पाती है। जो अभव्य की आत्मा होगी वो परमात्मा की चरण स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर नाग केतु ने परमात्मा को पुष्प समर्पित करते 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 क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान प्राप्त किया। और ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व तीसरे वैद्य के समान है। 3 प्रकार के वैद्य बताए गए हैं। एक राजा ने अपने राज्य में 3 वैद्यों को बुलाया और कहा कि मुझे मेरे राजकुमार को कुछ ऐसी औषधियां दिलवानी है, आप बताइए कि आपके पास कैसी कैसी औषधि है। तो एक बोलता है मेरी औषधि में ये ताकत है, अगर शरीर में रोग होगा तो वो ठीक कर देगा, और नहीं होगा तो नया रोग भी उत्पन्न हो, साइड इफेक्ट होता है ना। आज की दवाई हमारी ज्यादातर कैसी है? रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं तो भी कुछ साइड इफेक्ट, और एक ही रोग ठीक भी होता है तो भी साइड इफेक्ट होगा। तो दवाई चौथे नंबर की होगी। हाँ, ये पहले वाली भी नहीं है कि रोग ठीक नहीं हो रहा है पर साइड इफेक्ट उसका चालू हो गया, ऐसा हो रहा है। पर ये पहली औषधि कैसी है? रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट दिखेगा। दूसरा व्यक्ति बोला मेरी औषधि की ये ताकत है, रोग होगा तो नष्ट हो जाएगा, पर रोग नहीं होगा तो इसका कोई दूसरा असर नहीं होगा, कोई शक्ति भी बढ़ेगी नहीं। तीसरा व्यक्ति बोला मेरे औषधि में ये चमत्कार है, अगर रोग होगा तो खत्म भी हो जाएगा, और रोग नहीं भी होगा तो भी इसके शरीर में वो ताकत देगा। तो 3 प्रकार की औषधि में से राजा को कौन सी औषधि ग्रहण करनी चाहिए? हाँ, इसी रोग हो तो खत्म हो जाए, और नहीं हो तो भी शरीर में कम से कम पुष्टता को प्रदान करे। तो ये पर्वाधिराज में कल्प सूत्र भी कैसा है? कैसा है? तीसरे व्यक्ति के समान है। अगर हमारा बंधा हुआ कर्म
नवकार मंत्र कहा जाता है नमो अरिहंतम नमो सिद्धाम नमो अरिहंतम नमो जैनम नमो वेदसावनम एसो पंच नमोकार सब पापनाशम मोलनच सर्वेसे परमं भवै मंगलम। अरिहंत भगवान कौन है? जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया वो कौन है? अरिहंत है। सिद्ध कौन है? जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर दिया वो सिद्ध है। आचार्य कौन है? जो अपने 5 आचार का पालन करते हैं वो आचार्य हैं। 5 आचार पाते भी हैं और काले पलाले बोलते हो शुद्ध स्वरूप में क्या बोलते हो? रोज आप जब भी सामायिक लेते हो अगर आप अपनी स्थापना रखते हो तो वहां पर स्थापना के लिए सबसे पहले सूत्र क्या बोलते हो? शुद्ध स्वरूप धारे ज्ञान दर्शन चारित्र सहित सद्गुणा शुद्धि प्रगुणा शुद्धि स्पष्टता शुद्धि सहित 5 आचार काले अलावे अनुमोदित मनोभुक्ति वचन भुक्ति काय भुक्ति आदरे ये आचार्य की महिमा बताई गई। ऐसे गुणों से युक्त आचार्य की हम यहाँ पर स्थापना करके हम उनके सामने सारी धर्म प्रवृत्ति करते हैं। और 25 गुणों के धारक ऐसे उपाध्याय भगवान जो मूर्ख को भी क्या बना देते हैं? होशियार बना देते हैं। और साधु के 5 महाभक्तों से विभूषित अष्ट प्रवचन माता के धारक 27 गुणों से अलंकृत ऐसे साधु साधक को नमन किया गया है। इस प्रकार से 68 अक्षर वाला नवकार महामंत्र जिसमें 9 पद है, 8 संपदा है, 7 गुरु अक्षर है और 61 लघु अक्षर है। इस प्रकार का यह नवकार महामंत्र की महिमा है। कहते हैं नवकार महामंत्र के द्वारा एक शिव कुमार ने सुवर्ण पुरुष निष्पन्न किया था जिसके पास अपराध पैसा था पर माता पिता के चले जाने के बाद वो व्यसनी बन गया, जुआ आदि का शिकारी बन गया, जुआ आदि का शौकीन बन गया। उसमें उसका पूरा धन खत्म हो गया। अब वो ऐसी स्थिति में आ गया उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब वो लोगों के घर में मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। वहां उसको याद आता था मेरे पिता ने मुझे नवकार सिखाया है। एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में गया, वहां एक बाबा थे, वो कुछ जाप कर रहे थे और जाप करके इसको अचानक देखे तो उसको बुला करके बोला कि तू यहाँ पर बैठ, मुझे कुछ जाप करना है, एक उत्तर साधन की मुझे जरूरत है। उत्तर साधन का मतलब होता है कि साधना करते करते किसी भी प्रकार का उपसर्ग आए तो उस उपसर्ग को दूर करने की ताकत उत्तर साधक में होती है। तो कई बार उपसर्ग उत्तर साधक को ज्यादा आ जाता है। अब वो जो बाबा जी बैठे थे सुवर्ण पुरुष बनाने के लिए बैठे थे, उसका नियम ये था एक बड़ा सारा चूल्हा, उसके ऊपर बहुत बड़ी कढ़ाई, उसमें तेल उबल रहा है और ऐसे मंत्र का जाप करेंगे जिस मंत्र के जाप के प्रभाव से जैसे मंत्र पूरा होगा तो जो अखंड पुरुष यहाँ पर होगा उसको उठा के कढ़ाई में मंत्र के प्रभाव से वो चला जाएगा और वो कढ़ाई में तेल में तला जाएगा और वो हमेशा के लिए सुवर्ण पुरुष बन जाएगा। मतलब वो आदमी सोने का हो जाएगा, उसमें जान नहीं होगी, वो मृत होगा पर बनेगा किस कैसा हो? पूरी की पूरी उसकी बॉडी सोने की निर्मित हो जाएगी। और सुवर्ण पुरुष की महिमा ये होती है कि इसको जब आपको सोना चाहिए, आपने उसकी उंगली कटिंग कर ली, सोना निकाल लिया, वापस उसमें उंगली आ जाएगी। आपको ज्यादा सोना चाहिए था, आपने पूरा हाथ कटिंग कर लिया, सोना उतना निकाल लिया, वापस उसमें सोना आ जाएगा। वो अखंड रहता है, वो कभी भी खंडित नहीं होता। तो ऐसी प्रक्रिया वो बाबा जी करने बैठे थे। अचानक ये शिव कुमार जब पहुंचा तो उसको बाबा जी ने बैठा तो दिया, उसके हाथ पैर में सब में तेल आदि छोड़ा गया, सब किया गया। उसको लगा कि ये बाबा जी उल्टा तो नहीं कर लेंगे, कहीं ये मंत्र करे मेरे ऊपर तो उसका कुछ काम नहीं होगा। तो उसने नवकार का जाप चालू किया। नवकार जाप करने के कारण बाबा जी का मंत्र यहाँ काम नहीं करता। बाबा जी ने पूछा तो कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं क्या? वो लगा पक्का मेरा मंत्र बाबा जी को समझ में आने लगा है। उसने बोला नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर बाबा जी ने अपना जाप किया तो फिर उनका काम पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कुछ तो जाप कर रहा है, बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। उसको लगा पक्का मुझे आज यहाँ पर फंसाया गया है और ये नवकार मुझे यहाँ पर बचा रहा। और श्रद्धा उसकी बढ़ गई, पूरी श्रद्धा के साथ जब उसने नवकार को दिल से किया तो उसका प्रभाव ये पड़ा
कि जैसे बाबा जी का मंत्र पूरा हुआ और मंत्र के प्रभाव से बाबा जी ही कढ़ाई में चले गए और वो ही सुवर्ण पुरुष बने। अब वो सुवर्ण पुरुष शिव कुमार को मिला, पर किसकी बदौलत मिला? नौकार जात के प्रभाव से। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। और सौराष्ट्र देश की श्रीमती, जिसके बारे में अपने बहुत बार सुना है, क्या किया था श्रीमती ने? सांप की फूल की माला बन गई, किसके प्रभाव से? कोई मित्रात्मी के घर उसकी शादी हुई थी जो नौकर से प्रेम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा इसको कैसे भी करके संसार से विदा कर दें। तो सासू ने पति के जरिए, उसके अपने बेटे के जरिए एक सांप बुलवाया, एकदम जहरीला सांप बुलवाया और उसको अंदर के कमरे में रखा जहाँ पर एकदम अंधेरा है, और उसको भी एक घड़े के अंदर डाल के रखा, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। श्रीमती को बोला तू बहुत पूजा पाठ करती है, जा तेरे पूजा के लिए कमरे में एक माला रखी हुई, जा लेकर के आना। अब वो तो भाव में थी, उनकी माला ही लानी थी। वो जैसे भी अंधेरा था कमरे में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी सारे से देखा, घड़े के अंदर हाथ डाला, पर डालते डालते क्या बोला? नौकार मंत्र बोला। उस नौकार के प्रभाव से क्या हुआ? जैसे उसने निकाला, उसको तो फूल की माला दिख रही है, पर सारे लोगों को क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है, और उसको फूल की माला प्रतीत हो रही है। सब डर रहे, लेकिन श्रीमती जरा भी नहीं डर रही है। पर उसके लिए जो सांप भी फूल की माला में परिवर्तित हुआ, उसमें प्रभाव किसका है? नौकार महामंत्र का है। और तीसरा वृत्तांत यहाँ पर कहते हैं कि रूप खुर चोर जो अपने जीवन में एक राजा के साथ पर डे भोजन करता था, पर कैसे करता था? अपनी आंख में अंजन लगाता था। उस अंजन में ये ताकत थी कि जिससे किसी को दिखाई ना दे, अब व्यक्ति गुप्त हो जाता है। ऐसा काजल आता है, आज भी मिलेगा आपको, ये सब साधारण मंत्रों के प्रभाव से मिलता है। आपके पास इजी नहीं होगा, पर अगर वो काजल लगा लोगे तो आप अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखोगे नहीं और आप सब काम अदृश्य रूप से कर लोगे। तो राजघराने में राजा जब भोजन करने बैठते हैं तो वो जाकर के राजा के साथ अदृश्य रूप से भोजन करते हैं। अब राजा को लगा रोज मैं खाता नहीं, उसके पहले मेरा भोजन ही खत्म हो जाता है, मेरा पेट नहीं भरता, भोजन खत्म हो जाता है, बात क्या है? तो उन्होंने एकदम किसी के कहने पर चारों तरफ धुआं 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 करवाया। अब धुएं में जैसे ही वो एंट्री किया तो क्या हुआ? धुआं आंख में जाता है तो आंख में जलन होती है, आंख में जलन हुई तो हाथ से रगड़ा तो क्या हुआ? लगा हुआ काजल निकल जाता है ना, तो फिर काजल को लगाते और आंख को रगड़ो तो क्या होता है? फैल जाता है, निकल जाता है। उसने भी आंख रगड़ा तो काजल निकल गया। काजल निकलते साथ वो पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद अब उसको सूली की सजा दी गई, वो सूली पर चढ़ाया गया, वो तो मृत हो गया। मरने के बाद वो यक्ष बना। यक्ष के भाव में उसने देखा ये राजा ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, तो राजा को परेशान करने लगा। उस समय उस गांव में जिनदास नामक सेठ थे, उन्होंने राजा को इस यक्ष राज से बचाया और फिर यक्ष को विनती की तू इनको परेशान क्यों करता है? तेरे जीवन में जो भी बना, जो भी घटना घटी है वो इनकी वजह से नहीं घटी है। तब उसको याद आता है कि ये सेठ कौन है? जब मैं सूली पर चढ़ा था, आज अगर मैं यक्ष भी बना हूं तो किसकी वजह से बना हूं? ये जिंदास सेठ ने ही मुझे सूली पर चढ़ने के बाद नौकार सुनाया था। उस नौकार को मैंने दिल से स्वीकार किया, इसलिए मैं यक्ष बन पाया, नहीं तो ये देवगति भी मुझे नहीं मिलती। इसलिए उनका कथन मुझे स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे उपकारी है। इस प्रकार से नौकार की महिमा यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं परमात्मा महावीर स्वामी के 6 कल्याण की बात। ऐसे कल्याण कितने होते हैं? कल्याण 5 होते हैं, पर भद्रबाहु स्वामी ने कल्पसूत्र में परमात्मा के 6 कल्याण बताए। कौन से परमात्मा के? वो भी सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के 6 कल्याण, क्योंकि एक गर्भाधार जो हुआ वो भी उन्होंने कल्याण में गिनती में लिया है, इसलिए। अब यहाँ पर कहते हैं परमात्मा महावीर के 5 कल्याण किसमें हुए? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए हैं।
और एक कल्याण परमात्मा का स्वाति नक्षत्र में हुआ। कौन सा कल्याण स्वाति नक्षत्र का है? मोक्ष कल्याण दिवाली का जो दिन है। निर्वाण कल्याण भगवान का किसमें हुआ? स्वाति नक्षत्र में हुआ। अब उस समय में जिस समय ग्रीष्म काल के चौथे मास के 8वें पक्ष में यानी आषाढ़ शुक्ल छठ के दिन 10वें देवलोक के पुष्पोत्तर नाम के विमान से परमात्मा चल करके जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भारत में अवसर पीढ़ी काल का जब चौथा आरा कितना शेष था? भगवान महावीर माता के गर्भ में आए तब चौथा आरा कितना बचा था? कितना बचा था? नहीं, गलत आंसर। कितना बचा था? भगवान जब माता के गर्भ में आए तब की बात पूछ रहे हैं। कितना बचा था? कितना बचा था बोलो? देखो, जब भगवान का मोक्ष होता है ना तब चौथा आना कितना शेष रहता है? 3 वर्ष 8.5 मास। जब मोक्ष होता है तब तो 72 साल की उम्र भी तो इंक्लूड करोगे ना? 72 साल भगवान रहे तो अभी तो माँ के गर्भ में आने की बात पूछ रही। तो जब भगवान माँ के गर्भ में आए और 72 साल जिए उसके बाद चौथा आरा कितना शेष था भगवान का? जब भगवान का मोक्ष हुआ तब 3 वर्ष 8.5 मास शेष था। तो 75 वर्ष 8.5 महीना जब भगवान इस धरती पर आए तो ये समय परमात्मा कितना शेष था? तब इस अवनी पे माँ के गर्भ में आए। और जिस समय भगवान के भगवान गर्भ में आए उस समय किनके गर्भ में आए? देवानंदा ब्राह्मणी की कुख में आए। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का ये 27वां भव था। कौन से नंबर का भव था? 27वां भव। तो पूर्व के 26 भव कैसे थे भगवान के? पहले भव में तो भगवान क्या थे? नैसार थे, जिसको अभी अपन ने सुना। नैसार के भव में भगवान ने अतिथि सत्कार करके, सुपात्र दान दे करके, भोजन दान दे करके, अन्न दान दे करके क्या प्राप्त किया? सम्यक को प्राप्त किया। वहां से भव की गिनती होती है। और दूसरे भव में क्या बनी? देव बने। तीसरे भव में क्या बनी? मरीचि। ये कौन थे? हमारे अवसर गणिका के प्रथम तीर्थंकर के क्या थे? पोते थे। क्या थे? किसके बेटे थे? भरत चक्रवर्ती के बेटे आदिनाथ भगवान के पोते मरीचि नाम के बने। और उन्होंने भगवान से प्रभावित होकर के दीक्षा ले ली। और जब भरत चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि भगवान आपके समो शरण में अन्य कोई तीर्थंकर का जीव है क्या? आपके सिवाय और कोई तीर्थंकर होने वाला यहाँ है क्या? तो भगवान ने बोला, भरत और दूर की बात क्यों सोचता है? तेरा पुत्र मरीचि ये इसी अवसर काल का मैं तो पहला बना और वो 24वां बनेगा। वो तेरा पुत्र मरीचि इस समोसरण में नहीं है, समोसरण के बाहर जाकर बैठता है। वो इसी अवसर काल का 24वां तीर्थंकर बनेगा। उसके पहले वो वासुदेव भी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सुना तो वो तुरंत मरीचि को वंदन किए और वंदन करके बोले कि तुमको ये 3 पदवी मिलेगी। और जैसे वर्तमान जिनेश्वर वंदनीय है वैसे ही भावी जिन भी वंदनीय होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वंदन कर रहा हूँ। और उस समय मरीचि ने क्या किया? मैं किसको पोषण किया? मैं उत्तम, मेरा गोत्र उत्तम, मेरा कुल उत्तम। और ऐसा कह करके अंदर से अभिमान का पोषण किया। जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना, कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी ऊंचे आ जाओ, हमेशा इसका श्रेय किसको देना? किसको देना? आप कितना भी धर्म ध्यान कर लो, कितनी भी ऊंचाई को छू लो, सबसे बड़ा आज आप कोई भी महाराज सबको सुख शांति पूछते हो, क्या बोलते हैं? हाँ, किसकी कृपा है? आज आप बढ़ रहे हो, फूल रहे हो, किसकी कृपा है? हाँ, आप जिंदगी में ध्यान रखना, जितने आगे बढ़े हो देव गुरु धर्म की कृपा से ही आगे
भगवान महावीर की आत्मा से अपने आप को श्रेय देते हैं। मैं अच्छा, मैं उत्तम, मेरा गुरु उत्तम। अरे ये सब नहीं, मेरा धर्म उत्तम है, मेरा देवगुरु धर्म के ऊपर जो विश्वास है और उनकी कृपा है, कृपा से ही सब काम बनता है। अगर कृपा न हो तो कोई काम नहीं बनता है। तो मंदिर में बोर्ड लगा हुआ, आप सबने पढ़ा होगा ना, कल समृद्धि मंडल की जो हंगी बनी थी उसमें उन्होंने एक कोटेशन लिखा है। सबने सब कोटेशन पढ़ा? पढ़े कि नहीं पढ़े? कोटेशन लगा, वो देखे कि नहीं देखे? देखे थे ना, उसमें कोटेशन था। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा? कोई कोटेशन आपको पसंद आया उसमें? सभी लिखे थे ना, काफी लिखे थे। तो आपको कौन सा कोटेशन अंदर गया? लिखे तो बहुत कुछ होते हैं, हम भी 2 घंटे से बोल रहे हैं। हाँ, पर अंदर क्या जा रहा है, अंदर क्या उतर रहा है, उसको देख रहे हैं। मुझे लगा था बिल्कुल दादा गुरुदेव के सामने एक कोटेशन लिखा था, गुरु ही पार लगाएंगे। वहां लिखा हुआ है, शायद अभी भी लगा होगा, गुरु ही पार लगाएंगे। जब उसको पढ़ा तो लगा, और वो एकदम फ्रंट में बीचों बीच हो गया, बाकी तो अपनी दीवारों में लगा हुआ है ना, तो लगा कि गुरु ही पार लगाएंगे। ये देव गुरु धर्म की कृपा, देव गुरु प्रसाद, देव गुरु प्रसाद। आपको कोई तप करो, चाहे आप मांस कमन करो, छोटा करो, बड़ा करो, तेरा करो, कितना भी कर लो, आपसे कोई पूछे सादा है क्या, तो क्या जवाब देना? देव गुरु प्रसाद। और सब कैसा है? देव गुरु प्रसाद, उनकी कृपा है तो सब अच्छा है। और जितना हम उनके प्रति समर्पित हैं, उनकी उतनी हमको कृपा मिल रही है। तो वास्तव में देव गुरु की कृपा। यहाँ मरीचि ने क्या किया? नीच गोत्र कर्म का बंद कर लिया और यहाँ पर एक गलती और कर ली। इसी मरीचि के भाव में जब वो एक दिन बीमार पड़े, कोई साधु की सेवा करने नहीं आ पाया। और साधु क्यों सेवा करते? गृहस्थ की। साधु गृहस्थ की सेवा नहीं करता, साधु गृहस्थ को हमेशा उपदेश देते, सेवा नहीं करते। और कभी कभी उपदेश में उपदेश की भाषा बोलते हैं। जैसे कल शाम को हमारी बहन बोला, हमारे साथ गरीबी मंत्री बोलो, मैं तुरंत हंसी अरे ऑर्डर की भाषा में। जबकि हमारे यहाँ पर गरीबी मंत्री बोलवाना हो तो क्या बोलते हैं? देखो यहाँ भी फसाए करी शब्द है ना, क्या बोलते? इचकारी भगवान फसाए करी, मतलब एक छोटा सा सामयिक का प्रचार भी देना है तो क्या बोलते हैं? गुरुदेव कृपा करिए, मुझे सामयिक का व्रत प्रदान करें, ऐसी भावना होती है। और एक बहन ने जैसे ही बोला, हमारे साथ गरीबी मंत्री बोलो, और हमारे साथ साथी बोले, इनको शायद थोड़ा सा ध्यान में नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर दे दे। देव गुरु की कृपा, फसाए शब्द कृपा के लिए। तो यहाँ पर मरीचि की जीव ने एक काम किया, गृहस्थ की सेवा मिलनी थी, साधु की सेवा मिलनी नहीं, उनको सेवा में कोई मिला नहीं। तो उनके मन में आया, भाई चेहरा अपना भी तैयार कर लूंगा, अपना भी एक चेहरा होगा तो भाई सेवा करेगा, चेहरा नहीं होगा तो सेवा कौन करेगा? आपको लगता है अपना बेटा होगा तो क्या लगता है? बेटा होगा तो सेवा करेगा, बेटा होगा तो सेवा करेगा कि लात मारेगा पता नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा अनुभव होता है और ऐसा जंगल चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चली आई है। एक बेटा तो होना ही चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ मरीचि को क्या लगा? एक चेला तो होना ही चाहिए। और एक कपिल नाम का राजकुमार आया, आदिनाथ भगवान की देशना सुना, इनके पास पहुंचा और कहता है कि मुझे दीक्षा लेना है, आप दीक्षा दोगे? उन्होंने कहा नहीं, आदिनाथ भगवान के पास जाओ। तो आदिनाथ भगवान के पास जाके वापस आ गया, बोले वहां तो सब जाओ चला लीजिए, वहां तो सोने चांदी का आभूषण है, वहां तो बैठी ऐसी सिंहासन पर है, उसमें कोई धर्म है क्या? आपको किसमें धर्म लगता है? किसमें धर्म लगता है? ये सब क्या भगवान का क्या राग था? भगवान का राग था। आप अगर किसी साधु को मिठाई खिलाओ और वो साधु बोलता है, बैर लेता है, धर्म नाम बोलता है, ले जाता है, दूसरे महाराज साहब आते नहीं साहब हम मिठाई खाएगा, तो आपको कौन से साधु वैरागी लगते हैं? कौन से साधु त्यागी लगते हैं?
कर रहे हैं ना, उन तपस्वियों की सेवा में ये गुरु भगवंत लगे हुए हैं, तो इनको अपना शरीर सशक्त रखना पड़ेगा, तो ये सेवा कर पाएंगे। तो तप से भी ज्यादा बड़ा धर्म कौन सा है? जब आप बोलोगे नहीं नहीं वो तपस्वी गड़बड़, अब ये सेवा भागी, ऐसा नहीं, दोनों आंख इक्वल है। आप सेवा की जगह सेवा देखना और तप की जगह तप देखना। ये मत मानना कि ये मरसा लोग तो रोज रोज नहीं वाले और वो मरसा है ना बहुत उत्कृष्ट है। हमारा मानदंड है सब बाहर के आंखों से देखते हैं, हम मानदंड किससे करते हैं? चमड़े की आंख उतना ही देख पाती है, अंदर की अंदर आंख कुछ अलग देख पाती है। तो यहाँ पर जैसे ही कपिल राजकुमार ने देखा भगवान का वो समोसरण सोना चांदी हीरा माणिक मोती का, यहाँ कोई धर्म है क्या? आपके पास धर्म है तो दे दो, मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके पास धर्म है कि नहीं है? तो कपिल राजकुमार को उन्होंने कहा क्या कहा? सच बात है, यहाँ धर्म ऐसा नहीं कहा, क्या था? यहाँ भी धर्म है और वहाँ भी धर्म। आप लोगों को भी कई बार क्या होता है, सब जगह धर्म का एक जैसा ही हमारा साथ, धर्म तो धर्म ही ना, कहीं से भी कर लो, सभी इक्वल है। अरे वहाँ आपको एक जैसे नहीं बनाना है, सम्यक तो सम्यक है, परमात्मा परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सामान्य देव देवी को इक्वल कभी मत समझना। वो देव देवी हमारे साधनिक जैसे हो सकते हैं, पर परमात्मा तो तीन लोक के नाथ है, उनको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं? कैसे उनको बराबर तुलना में रख सकते हैं? नहीं, मतलब सब धर्म, हम तो सब धर्म को मानते हैं, हम तो सब धर्म को बराबर, तो सबको सब मानते हो तो अपने घर में पहले सबको एक जैसा देखने लग जाओ, सबको अपनी माता के जैसा देखो ना, सबको सबने अपनी माता का दर्शन करो। क्यों नहीं आपको सबने माता का दर्शन होता? फिर तो माँ में भी आपकी दृष्टि गलत पड़ जाती, फिर तो आपके अंदर विकार पैदा हो जाता है। तो वास्तव में सब धर्म एक समान, दृष्टि का अंतर होगा, सोच का अंतर होगा। और यहाँ पर इतना ही बोला, मेरे यहाँ भी धर्म है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। इतने में क्या नुकसान हुआ? पहले भेजा था खुद में ही, जो भी आता उसको कहाँ भेजते थे? सच्चा धर्म वही है, वहीं जाओ। और जब ये घूम के वापस आया तो इसको स्वीकार करना था। तो इस बात को कहने का प्रभाव कितना ही जन्म जन्म बीच में बढ़ गया, जिसकी काउंटिंग 27 भाव में नहीं हुई, जो क्षुल्लक भाव के रूप में गिनती में आया है। इस प्रकार चौथे भाव में परमात्मा क्या बने? चौथे से लेकर 16वें भाव तक लगातार देव और ब्राह्मण बनते गए, मतलब चौथे भाव में देव, 5वें भाव में ब्राह्मण, ऐसे 4, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, ये भाव किसके हुए? देव के हुए। और इसके बीच बीच के अंतराल वाले भाव किसके हुए? ब्राह्मण के हुए। इस प्रकार 16वें भाव में देव होने के बाद भगवान बीच में बहुत सारा छोटा 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 भाव किए, और 70वें भाव में क्या बने भगवान? 70वें भाव में क्या बने? विश्वभूति बनते हैं। और विश्वभूति के भाव में 1 करोड़ वर्ष का संयम पालन करते हैं। और वहां पर त्रुटि क्या कर बैठते हैं? एक नियाणा कर लेते, राजा का बेटा, और ये थे युवराज के बेटे। राजा के बेटे को एक बगीचा क्रीड़ा के लिए मिला था, पर इनको नहीं मिला था, इसलिए मन में थोड़ा सा विद्वेष का भाव आया, पर वो मिट गया, जैसे भी मिट गया। पर मिटने के बाद जब आपस में द्वंद्व हुआ, इनको राजवाटिका छोड़वानी पड़ेगी या इनसे राजवाटिका छीननी पड़ेगी, या इनसे राजवाटिका जबरदस्ती छीन ली गई है। ये राजकुमार हैं, इनको राजवाटिका में अब जाने नहीं देना है, षड्यंत्र करके इनसे राजवाटिका ले ली कैसे थे? मतलब इनको युद्ध के लिए भेजा गया और पीछे से राजकुमार को ये वाटिका दे दी गई। अब जब ये आए तो अपनी पत्नियों को लेकर राजवाटिका में जाने लगे, तो द्वारका में मना कर दिया, अंदर में राजकुमार है, उनको ये वाटिका दी गई है, इनको लगा मुझे जानबूझ के युद्ध में भेजा गया और ये राजवाटिका मेरे से छीन ली गई। इस गुस्से में आकर के उन्होंने एक हाथ से वृक्ष के ऊपर प्रहार किया, और जिससे एक ही मुट्ठी के प्रहार से धड़ाधड़ वृक्ष के सारे पवित्र फल नीचे गिरे, और उस समय मुख से निकला, इन वृक्षों के फल को गिराने में जितनी ताकत लगी है, उससे भी कम ताकत में मैं शत्रु का सिर छेद कर सकता हूँ।
लेकिन मैं यहाँ पर ये अकार्य नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने दीक्षा को ले ली। दीक्षा लेने के बाद साधु बने को तब जब संयम करने लगे तो इनका जो चचेरा भाई था, जो राजकुमार था, युवराज का बेटा था निशाकाभूति, वो अपने ससुराल में गया हुआ था। झरोखे में अचानक उसका झांकना और इधर विश्वभूति मुनि का निकलना। अचानक उस समय एक नव प्रसूता गाय ने विश्वभूति मुनि को देखा और सिंह से मारकर पछाड़ के गिरा। अचानक विशाखाभूति ने देखा और विशाखानंदी ने बोला, वहां कहाँ गया तेरा दम? उस दिन तो बता रहा था एक मुट्ठी के प्रहार से मैं जैसे बल गिरा सकता हूँ, वैसे शत्रु का संच्छेद कर सकता हूँ। आज कहाँ गया वो बल कि गाय से गिर गया, नौ प्रसूता गाय से गिर गया, अभी जन्म लिए बछड़े से गिर गया। उस समय उनके मन में विद्वेष का भाव जगा और एक मन में संकल्प कर लिया, अगर मेरे संयम का तप का त्याग का कोई फल मुझे मिले तो आने वाले भाव में मैं इसे मारने वाला हूँ। त्याग का कितना बड़ा फल मिलता है। और उसे मांग क्या लिया, आने वाले भाव में मारने वाला बनूं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भगवान महावीर की आत्मा से हो गया, जिन्होंने अज्ञान दशा में इस प्रकार का अकार्य किया। तो न्याणा मतलब क्या होता है? बहुमूल्य चीज के बदले में अल्प मूल्य की चीज लेना। 18वें भाव में विश्वभूति मुनि देवलोक में देव बने। 19वें भाव में वो धारिणी नाम की रानी से 4 स्वप्नों से सूचित अचल नाम के राजकुमार बने। और यहाँ पर मृगावती रानी की कुक्षी में विश्वभूति का जीव आता है। विश्वभूति मतलब भगवान महावीर की आत्मा। ये किनकी कुक्षी में आई? मृगावती रानी की कुक्षी में आई और यहाँ से चलकर ये अवतरित हुए हैं। इस समय माता ने 7 स्वप्न देखा। विश्वभूति मुनि विश्वभूति जब मां के गर्भ में आए, माता ने 7 स्वप्न देखा। इनका जन्म हुआ और नाम क्या किया गया? त्रिकृष्ण कुमार। यहाँ पर इनको कौन सा भाव मिलेगा? वासुदेव का पद मिलेगा, त्रिकृष्ण कुमार। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? एक सिंह को मारा। क्यों मारा था? वो सिंह पूरे मतलब पूरे शहर को तहस नहस करता था। वहां कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता था। तो सिंह के साथ में एक दिन की पारी बनी। श्रीकृष्ण वासुदेव स्वयं सिंह का सामना करते हैं और सामना करने के समय में सिंह जब सामने खड़ा होता है तो श्रीकृष्ण वासुदेव सोचते हैं इसने कोई भी प्रकार का बख्तर आदि नहीं पहना है, तो मुझे भी कोई भी चीज धारण नहीं करना चाहिए। और ये सोच करके उन्होंने तुरंत सामना किया और सिंह का दोनों होठ पकड़ा और ऐसा जीर्ण वस्त्र की तरफ फाड़ दिया। उस समय अर्राट करता हुआ सिंह एकदम जमीन में गिर जाता है। गिर करके वो उसके प्राण नहीं निकलते। उस समय इनके रथ का साथी स्वयं उनका छोटा भ्राता अचल कुमार था। वो कहता है सिंह को, तुम घबराओ मत, सामान्य आदमी ने तुमको परास्त नहीं किया है। ये त्रिकृष्ण कुमार है जिन्होंने तुमको परास्त किया है। ये भी एक नर राजा है जैसे तुम वन राजा हो। तब वो सिंह का प्राण निकलता है और यहाँ पर वो अश्वग्रीव प्रति वासुदेव के साथ युद्ध करके उनको मार करके वासुदेव का पद प्राप्त करते हैं। 84 लाख वर्ष की आयु को पूर्ण करके मर के कहाँ जाते हैं? नरक में। वासुदेव बनना मतलब नरक में जाना ही जाना है, क्योंकि ये प्रति वासुदेव को मारे बिना वासुदेव का पद प्राप्त नहीं कर पाते। 21वें भाव में सिंह बने और 22वें भाव में चौथी नरक में उत्पन्न हुए। वहां से निकलकर बहुत सारे छोटे बड़े भव किए और 23वें भाव में मुका नाम की नगरी में धनंजय राजा राज्य करते थे। वहां पर धारिणी नाम की रानी के गर्भ में मरीचिका जीव उत्पन्न हुआ। माता ने 14 स्वप्न देखा। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। इनका नाम क्या रखा गया? प्रिय मित्र। अब ये प्रिय मित्र यहाँ पर चक्रवर्ती होते हैं। टूटी तंग आयुष्य को भोग करके दीक्षा लेते हैं। 1 करोड़ वर्ष
छत्रागपुरी नगरी में कोटिलाचार्य महाराज के पास दीक्षा लेने वाले मासक श्रवण की पालना करके 20 स्थान तक की आराधना करने वाले बनते हैं और 26वें भाव में 10वें देवलोक में देव बनते हैं और 27वें भाव में क्या बनते हैं? 27वें भाव में क्या बनते हैं? भगवान महावीर स्वामी। 25वें भाव में क्या बने? नंदन नाम के राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? नंदन नाम के राजा के भाव में तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का यहाँ पर 27 भाव बताया गया। 30 साधकों की आयु को पूर्ण करके परमात्मा माता के गर्भ में आते हैं। च्यवन का समय अति सूक्ष्म होता है, इसलिए वो जानते नहीं है, पर च्यवन के पहले जानते हैं और च्यवन हो जाता है उसके बाद जानते हैं। च्यवन शब्द का प्रयोग वैसे जनरल किसके लिए होता है? देव और नारकी के लिए होता है। उनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? च्यवन। मतलब जब देव मरते हैं तो उनको बोलते हैं देव च्यव करके, नारकी च्यव करके, मतलब मर करके कहाँ गए? तो भगवान च्यव करके माता की कुख में आए। उस समय माता की कुख में आने पर भगवान की माता ने कितने स्वप्न देखे? एक विशेषता भगवान महावीर के जीवन की, भगवान महावीर के 27 भाव में टोटल कितनी बार भगवान महावीर सहित यहाँ तक के पूरे 27 भाव में माता ने कितनी बार 14 स्वप्न देखा? कितनी बार? 2 बार मैंने स्वप्न देखे। एक चक्रवर्ती के भाव में और एक भगवान महावीर के भाव में, और 3 बार वाले कब देखे? हाँ, एक तो परफेक्ट है, एक तो चक्रवर्ती में तभी 14 सपना देखा। अभी देवानंद ब्राह्मणी की कुक्षी में आए तो भी 14 सपना देखा। फिर कृष्णा माता भी, इनको हमको क्या बनाना पड़ेगा? देवानंद बनाना पड़ेगा। 14 सपना तो उन्हीं को आया था, पर हम जिसने भगवान को जन्म दिया, कृष्णा रानी ने जन्म दिया था, पर भगवान पहले गर्भ में किसके आए? देवानंद ब्राह्मणी के गर्भ में आए। फिर 82 दिन के बाद भगवान का गर्भापहरण किया गया। गर्भ को अपहरित करके, मतलब कृष्णा माता की कुक्षी में लड़की का जीव था, उसको इधर ट्रांसफर किए और इधर जो भगवान का जीव था उनको कृष्णा के गर्भ में ट्रांसफर किसने किया? हरिद्रमेशी देव ने किया। उसका पूरा वृत्तांत भी इस कल्पसूत्र में आता है। इस अवसरपणी काल को कौन सी अवसरपणी बोलते हैं? हुंडा अवसरपणी काल। अत्यंत निंदनीय कहा जाता है। जो अन्य किसी काल में नहीं हुआ वैसा काल इस काल में हुआ। कोई तीर्थंकर पहले जिस गर्भ में आवे और उनको वहां से कोई लेके जावे, ऐसा कभी होता नहीं है, पर इस प्रकार का कार्य होता है। इससे पहले यहाँ पर यह बताया जाएगा कि जब परमात्मा भगवान महावीर ब्राह्मणी की कुख में आए, उस समय माता स्वप्न देखी। स्वप्न देख करके उठ करके क्या किया? हाँ, क्या किया? स्वप्न देख के उठी ना, जागी ना, जा करके फिर क्या किया? हाँ, राजा को जगाया। पालपुरेश्वर जी के राजा, उठो जी, सपना आया है, मैंने देखा, ऐसा उठाया क्या? देवानंदा ब्राह्मणी उठ करके कहाँ गई? जहाँ ऋषभ दत्त ब्राह्मण सोए हुए हैं वहाँ। देखो, ये हमारी परंपरा है, ये संयमित जीवन जीने की शैली है। एक सैया में पति पत्नी भी पूरी रात्रि व्यतीत नहीं करते थे, तो पति और पत्नी का रूम भी अलग अलग होता था, शयन कक्ष भी अलग अलग होता था। ये जब बात बोली जाती है तो महाराष्ट्र परिसर में एक घटना ये भी सुनाते थे। झांझर साहब के पिता देगासा, पेटरसा मंत्री के पिता देगासा जब ऐसा कल्पसूत्र सुन के आते हैं तो अपनी पत्नी को पूछते हैं, आज कल्पसूत्र सुन लिया? बोले हाँ। क्या सुना? वही जो हमेशा सुनते हैं। बोले आज क्या सुना वैसे? अरे हर बार तो वही बताते, नया तो कुछ था ही नहीं। बोले नहीं, मुझे तो कुछ नया भी लगा। बोले क्या नया
आज तो हमारी भाषा का भी संयम जा चुका है। तो गोची बुलाने आता है ना और बोलते हैं कि महाराज साहब आपके यहाँ पर अभी गोची बुलाने के लिए एक बहन आई, जैसे एक बहन आई गोची बुलाने के लिए, बोले महाराज साहब पधारो ना, बहुत देर हो गया, कब से हम लोग आचार है क्या जातो गोची, क्योंकि ये बहुत आपने सुना है आहार दान का महत्व क्या है। और जैसे ही वह ध्यान से उठे ना कई बहनें आएगी, कई भाई आएंगे और गोची के लिए टाइम में बोलेंगे। तो भी एक बहन आकर के बोलती है, बोले महाराज साहब गोची के लिए चलिए ना, बोले थोड़ा सा टाइम में बाद में देखते हैं जैसा भी होगा। महाराज साहब अभी रमेश साहब को बुलाने आया था ना, आपका भाई आखिरी पर्सन मेरा भाई नहीं है वो, तो कौन है? नहीं मेरा हस्बैंड है। तो आप तो क्या बोल रहे हो, रमेश आया था तो रमेश साहब किसको बोलोगे, राजेश किसको, अपने हस्बैंड को बोलोगे कि भाई को बोलोगे? आपका भाषा संयम। अब आप बोलते मेरे श्रावक जी आए थे ना मास्टर, मैंने श्रावक जी को भेजा था, तो समझ में आता कि आपके श्रावक जी रमेश भाई थे, लेकिन अब आप बोले रमेश आया था ना, तो कैसे पता लगेगा कि आपका भाई था कि आपका पति था? तो भाषा संयम नहीं हमारे यहाँ। अभी तो एकदम आवाज मतलब पति पत्नी ऐसा बोलते तो बच्चों को क्या बोलोगे? बच्चे को पूछ रहे पापा का नाम क्या है, बोले अशोक। अरे अशोक तेरा भाई है, फ्रेंड है कि पिता है, क्या है? कोई स्त्री नहीं, कोई जी नहीं, कोई चंद्र नहीं, कोई कुमार नहीं, कोई मल नहीं, कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हम इंग्लिश कल्चर वाले लोग हैं। हाँ इंग्लिश में कम मिस्टर तो लगाते हो, इंग्लिश में कम से कम मिस्टर तो लगा लेते हो, पर हमने तो क्या किया, रहते भी वैसा है, बोलते भी वैसा है और जीते भी वैसा है, कैसे पता चलेगा? तो ना भाषा संयम भी है, शयन आदि का भी संयम है, हमारी संस्कृति का परिपालन है कि हमको हमारी संस्कृति कैसे जीनी चाहिए। तो यहाँ पर ऋषभ दत्त ब्राह्मण के पास गई, जाकर के उनको उठाया। अब बाजू में सोए होते तो जाना पड़ता क्या? नहीं। तो ये हमारे संयम की बात भी इस कल्प सूत्र में आती है। इस प्रकार से 14 स्वप्न को देखकर जब माता जागृत हुई, जाग करके उन्होंने कैसे ये सब चीजें बताई और बताने के बाद आगे का वृत्तांत किस प्रकार चलेगा उसका लिखा। अगले वर्तमान जो जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं, सबसे पहले इंद्र का सिंहासन कंपायमान होगा और सिंहासन कंपायमान होने पर इंद्र महाराज क्या करते हैं, नमो थोड़ा आदि से कैसे परमात्मा की स्तुति आदि करते हैं, उसका वर्णन अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवत में लिखा हुआ कहा जाएगा।